A very healthy warm good morning to all of you. I am Joy Khatun. Welcome back on our YouTube channel SKB Mantu Sir. तो डियर व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर आई हूं जो कि बेस्ट साइंस जीके ट्रिक का वीडियो है। और ये वीडियो इतना हेल्पफुल है जो आपके यूपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, उसके बाद से यूपीपी सीएस एग्जाम, ये सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। इसको जान लेते हैं कि आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कि फल व सब्जी में रंग और तीखापन का क्या कारण है। आप लोग फल और सब्जी का प्रयोग करते हैं, कपड़े तो हैं, कपड़े कलर किए जाते हैं तो आपको रंग बिरंग दिखते हैं, लेकिन फल जो है रंग बिरंग क्यों दिखते हैं इसका कारण भी समझेंगे हम लोग। और जो फल होते हैं उसमें तीखापन या कड़वापन क्यों होता है इसको भी हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसे। तो फर्स्ट देखेंगे आप लोग टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, यानी टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, यानी टमाटर जो होता है वो लाल रंग का ही क्यों होता है। टमाटर होता है, देखिए टमाटर जो होता है ना वो लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। अब देखिए, अब तो इसको याद रखना है। कैसे याद, मैं ट्रिक से बताऊंगी, जो आपको रटना नहीं है, ट्रिक से सीधा याद कर लेंगे। अब देखिए लाइकोपिन, ला से लाल, लाल, को से को लिखिए, को, पिन से पीना, पीना, ठीक है। तो टमाटर लाल को पी गया तो कैसा हो गया, लाल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया टमाटर का लाल रंग होने का मतलब है लाइकोपीन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे गाजर का नारंगी रंग, यानी गाजर नारंगी रंग का ही क्यों होता है। अब देखिए गाजर का नारंगी रंग, अब देखिए गाजर को इंग्लिश में कैरट बोलते हैं। अब कैरट से ही आप याद रखिए कैरोटीन, यानी कैरोटीन के कारण ही गाजर क्या होता है, नारंगी रंग का होता है। इसका ट्रिक क्या है जी, कैरट, ठीक है। इसका ट्रिक है कैरट, कैरट से कैरोटीन। ओके, कैरोटीन के कारण ही गाजर क्या होता है, नारंगी होता है। अब हम लोग समझेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग, अब हम लोग समझेंगे गाजर एक और रंग का होता है, गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग भी होता है। गाजर का लाल रंग क्यों होता है, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण ही गाजर का लाल रंग होता है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी सब मैं ट्रिक से बताऊंगी। ओके, अब देखिए पढ़ना है आपको करेले का कड़वापन, यानी करेले में जो है कड़वापन क्यों होता है। तो इसका कारण है साइड, मेमोटिकोसाइड के कारण ही करेला का जो स्वाद होता है वो कड़वापन होता है। अब देखो इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक दिमाग है, ठीक है। अब समझ लीजिए एक मनुष्य का दिमाग है, या आप कोई दवाई खा रहे हैं, अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, अंग्रेजी दवाई खाकर आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद अगर आप अपनाते हैं तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको याद रखने का ये तरीका है कि करेले के जूस पीने से मेमोरी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो मेमोरी को साइड इफेक्ट नहीं होता है, नहीं होता है। अब देखो करेले के जूस पीने से मेमोरी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मेमोरी यानी मेमोर, और को यहाँ पे देखो मेमोडी को साइड इफेक्ट का मतलब साइड, यानी यहाँ पे आपको याद करने का तरीका यही है, मेमोरी को कोई साइड इफेक्ट नहीं, यानी मेमोडी को साइड, मेमोडी को साइड, यानी मेमोडी को साइड के कारण ही यहाँ पे जो करेला होता है उसमें कड़वापन होता है। अब देखो मिर्च का लाल रंग, यानी मिर्च का जो रंग होता है वो लाल ही क्यों होता है। तो मिर्च का लाल रंग होने के कारण है कैप्सेथिन। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि कैप्सिकम से जो बनता है वो शिमला मिर्च बनता है, यानी कैप्सिकम बोलते हैं शिमला मिर्च को, उसी से कैप्सेथिन भी याद कर लेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना है कि ये देखो एक चीज और है कि मिर्च का तीखापन का कारण है आपका
कैप्सेसिन। यानी दोनों में डिफरेंस कैसे समझे, कैप्सेथिन और कैप्सेसिन दोनों में डिफरेंस हम लोग कैसे समझेंगे, इसको ट्रिक से याद रखना है। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या रहेगा कि एक लड़का है जो मिर्चा खाया तो तीखा लगा, उसे तीखा लगा तो उसका आंख जो है आंसुओं से भर गया। आंसुओं से भरने के बाद उसे कोई सीन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कोई सीन नहीं दिखाई दे रहा है। तो तीखापन में सीन आता है और लाल होने का कारण थीन आता है। अब याद रखेंगे, यानी रोएंगे आप तो आंख में आंसू होगा, तो कोई चीज अगर बंद है, आंख खुल नहीं रहा है, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो कोई सीन नहीं दिख रहा है। तो कैप्सेसिन का मतलब कड़वापन, तीखापन हो गया, और कैप्सेथिन का मतलब होता है ये लाल रंग का कारण। समझ गए आप लोग, यानी दोनों में डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। एक चीज और है, आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने टमाटर का लाल रंग बताया वो एसएससी सीपीओ एग्जाम में 2014 में पूछा गया है। उसके बाद से मैंने जो गाजर का रंग बताया वो एसएससी 2015 में पूछा गया है। उसके बाद से यहाँ पे करेले का कड़वापन का कारण जब मैंने बताया तो इसको पूछा गया है यूपीपीसीएस 2015 में। उसके बाद से देखेंगे मिर्च का लाल रंग, इसको भी पूछा गया है यूपीपीसीएस 2016 में। उसके बाद से और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे खीरे का कड़वापन। खीरे का कड़वापन क्यों होता है, यानी खीरा जो होता है उसमें कड़वापन क्यों होता है। आप लोग देखते हैं कि देहात में जो खीरा हम लोग या कभी भी खाते हैं, यूज करते हैं, तो उसे पीछे से काट कर नमक रखकर कुछ ऐसे ऐसे हम लोग घिसते हैं ताकि उसका कड़वापन कुछ निकल जाए। ठीक है, अब देखो कड़वापन होता क्यों है, इसका कारण है कुकुरबिटेशिन। लेकिन इसको याद कैसे करें। अब देखो एक लड़की है, गर्ल, ठीक है, एक लड़की, ठीक है, और देखो एक लड़की है जो खीरे के कड़वापन कम करने के लिए इसे कुक कर देती है। कुक, कुक यानी ऐसा कुक, ठीक है, कुक मतलब पका देती है, ठीक है, कुक, तो कुक से कुकर लिख लीजिए, और बिटेशिन यानी कुकरबिटेशिन के कारण ही खीरा का जो स्वाद होता है उसमें कड़वापन होता है। ये पूछा गया है आपका एसएससी सीपीओ 2015 पूछा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे दूध का सफेद रंग, यानी दूध जो होता है, दूध का सफेद रंग क्यों होता है। अब देखिए केसिन, अब देखो एक इसका ट्रिक समझो। केसिन का मतलब तो होता है, इसका ट्रिक समझो। इसका ट्रिक ये रहेगा कि किसान, किसान क्या करता है, किसान गाय को पालता है ना, गाय को पालता है, किसान दूध निकालता है, फिर आपको क्या करता है, दूध आपको पहुंचाता है। ग्वाला एक चीज है, पालता है, लेकिन एक चीज है कि किसान भी गाय को पालता है, उसको गोबर भी डालना होता है खेत में, या आपको मतलब उसको दूध पीने होने का मन हो, तो यहाँ पे देखो किसान, किसान ये सारे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो किसान से क्या बना, केसिन, किसान से केसिन। ध्यान रखना, किसान गाय को पालते हैं तो किसान से केसिन, यानी दोनों वर्ड थोड़ा मैच कर रहे हैं। यानी दूध का सफेद रंग होने के कारण है केसिन, इसे याद रखेंगे, किसान से केसिन। ओके, तो इतना हम लोगों का कंप्लीट हो गया। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये आरआरबी एग्जाम 2013 में पूछा गया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब हम लोग जानेंगे, यहाँ पे देखिए 8 नंबर में जो पपीता का पीला रंग होता है वो क्यों होता है, पपीता का पीला रंग होने का कारण क्या है। अब देखो पपीता का पीला रंग होने के कारण है केरी का जेथिन, केरी का जैंथिन, ठीक है, केरी का जैंथिन होने का मतलब। अब देखो पपीता जो होता है, कड़ी कैसा होता है, कड़ी पीला रंग होता है। इसका ट्रिक जो है, ट्रिक याद रखना है आपको, ट्रिक जो है, पपीता कैसा होता है, कड़ी के रंग का होता है, क्योंकि कड़ी जो बनता है वो पीले कलर का दिखता है, कड़ी के जैसा, कड़ी के जैसा, यानी पपीता का रंग जो होता है कड़ी का जैंथिन, यानी कड़ी का जैंथिन, याद रखिएगा, कड़ी से कड़ी का जैंथिन। ओके, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे आलू का रंग हरा क्यों होता है। ठीक है, आलू का हरा रंग। अब देखो आलू नॉर्मली आपको नॉर्मल मिलते हैं, लेकिन कुछ आलू ऐसे होते हैं जिसका रंग होता है हरा हो जाता है।
और उसको आप खाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको याद रखना है। इसको पहले मैं ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। इसका ट्रिक हो जाएगा सोना, ठीक है, सोना या सोने, ठीक है, सोना। अब देखो, ध्यान दो, ये मतलब इसमें जो क्या बोलते हैं, इसमें जो भी पिगमेंट पाया जाता है वो बहुत ही क्या होता है, विषैला होता है। अगर आप हरे रंग का आलू का सेवन करते हैं तो आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, यानी आपके सोने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी अगर आप हरे रंग के आलू खाते हैं तो आप बहुत ज्यादा सोते हैं, यानी बहुत ज्यादा सो लेते हैं, ठीक है। अब देखो, आलू का हरा रंग यानी सोले नींद, यानी सोले भरपूर नींद, याद रखना, सोले नींद यानी बहुत ज्यादा सोले नींद, यानी ये क्या करता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स कर देता है, जिसके कारण से इसको याद रखना है कि आलू का जो रंग हरा होता है वो सोले नींद का होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया कि आलू किस तरीके का पौधा होता है। आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है, सोलेनेसी कुल का पौधा है, जो एक प्रकार का क्या है, तना है, ठीक है। आलू किस कुल का पौधा है जी, सोलेनेसी कुल का पौधा है, जो एक प्रकार का तना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जिसे आप लोग नोट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आंवले में कशैलापन क्यों होता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक से मैं बताऊंगी। देखिए, इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक ये होगा, आंवला जो है वो टहनियों को फलता है। किस चीज पर फलता है, टहनी पर, टहनी, ठीक है। ये आंवला जो है टहनियों पर फलता है, आंवला जो है टहनियों पे फलता है। टहनी से टैनिंग, टहनी से टैनिंग, याद रख सकते हैं आप लोग। यानी आंवले में कसैलापन होता है टैनिंग के कारण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, मूली का तीखापन, मूली का तीखापन। अब देखो, मूली का तीखापन क्यों होता है, इसको मैं बहुत मतलब सिंपल तरीके से बताऊंगी। ये इसका भी ट्रिक ये है कि एक लड़का है जिसने मूली को खा लिया और इतना तीखापन मूली था कि उसका आई सूज गया, आई सूज गया मतलब आंख सूज गया, आई सूज गई, ठीक है। देखो, ट्रिक मैं लिखी हूं, आई सूज गई, यानी मूली का तीखापन होने का मतलब है आइसोसाइनेट, यानी आई से आई और सो से सो और साइनेट, ठीक है। आइसोसाइनेट का मतलब होता है यानी मूली में तीखापन लाना, यानी मूली तीखापन हमें महसूस करवाता है जब हम लोग खाते हैं, आइसोसाइनेट के कारण, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे हम लोग 12वें नंबर जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, हल्दी का पीला रंग क्यों होता है, हल्दी का पीला रंग क्यों होता है। ट्रिक देखो, ट्रिक में यह है कि हल्दी जो होता है वो कड़क होता है। कैसा होता है, कड़क होता है, हार्ड होता है। उसको हम लोग पीस कर पाउडर फॉर्म में लाते हैं या पीस कर कुड़कू हो गया, ठीक है। तो इससे याद रखना है कुड़कुमिन, यानी कुड़कुमिन के कारण ही हल्दी का रंग जो है पीला होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आज का ये धमाकेदार वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और हम कल फिर से एक धमाकेदार वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट आप लोग से है, यदि आपके हाथ थक ना जाए तो कमेंट में जरूर लिखें कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।